सड़क से लेकर के चौराहों तक और संसद तक एक ही सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव ईवीएम के जरिए होंगे? क्या वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाएंगी? और अगर यह सब कुछ नहीं होता है तो क्यों नहीं विपक्ष को बहिष्कार कर देना चाहिए चुनावों का? क्योंकि अगर इसी ईवीएम से चुनाव हुए तो फिर बीजेपी तो 400 सीटें भी जीत सकती है। ये सवाल, ये बातें अब देश के सड़कों से लेकर के चौक चौराहे से लेकर के देश की संसद तक और विपक्षी पार्टियों के खेमे में हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया था, वहां से लोगों से बात कर रहा था। मुद्दा था ट्रक ड्राइवरों को लेकर के, जो नया कानून आया है उसको लेकर के उनकी राय जानने का। लेकिन वहां पर लोगों ने जो कहा उसको आप सुनिएगा, मैं आपको सुनाऊंगा और उसको सुनकर के आप कल्पना कीजिए कि आम लोगों के जहन में, आम भारतीयों के जहन में अब ये बात घर कर गई है कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो मोदी आएगा और अगर पर्ची से चुनाव हुआ तो मोदी की विदाई हो जाएगी। ये बात आम लोगों के अंदर घर कर गई है और ये बात मैं आपको सुनाऊंगा। और उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन जो एक इशारा कर रहा है, बार बार वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर विपक्ष की यह मांग नहीं मानी गई तो क्या विपक्ष के अंदर इतनी ताकत है, विपक्ष इतना दमखम रखता है कि वो चुनाव का संपूर्ण बहिष्कार का ऐलान कर सके? या विपक्ष के अंदर इतनी ताकत है कि वो सड़कों पर उतर करके चुनाव आयोग से अपनी बात को मनवा सके? क्योंकि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग के ऊपर ये सवाल खड़े कर रहा है कि हमें मिलने का समय चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, हमसे मिलने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है, हम चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, हम वीवीपैट को लेकर के मिलना चाहते हैं। तो क्या विपक्ष ट्रक ड्राइवरों की तरह से, किसानों की तरह से सड़कों पर उतर करके, डट करके, रुक करके 5 घंटे के आंदोलन से सरकार कोई भी हो, और जब इतनी मजबूत सरकार है तो अगर इतनी मजबूत सरकार अगर आज कांग्रेस की होती और विपक्ष में अगर बीजेपी होती तो शायद हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार की सेहत पर भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या विपक्ष के अंदर वो हिम्मत है, वो ताकत है कि जिस बात को वो कह रहा है, क्या उस बात को सड़कों पर उतर करके मनवाने का दमखम रखता है? या केवल ये चिट्ठियां भेज करके, इधर से उधर ये चिट्ठियां भेज करके विपक्ष खाना पूर्ति कर रहा है? इस बात को जरा समझिए। और 2024 के चुनाव के लिए आम जनता अब क्या चाहती है, इस बात को भी समझिए। ये इशारा बहुत बड़ा है। ये आम जनता का मन अगर इस तरह से है तो सोचिए, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी और दूसरी सपा हो, या केजरीवाल की पार्टी हो, या और दूसरी पार्टियां हो, उनके कार्यकर्ताओं की मन की हालत क्या होगी और उनके कार्यकर्ताओं की मन की स्थिति क्या होगी, इस बात का आप कल्पना करिए। अगर आम लोगों का मन भी अब इस बात को लेकर के पुख्ता हो गया है कि ईवीएम से चुनाव होगा तो मोदी आएगा और अगर पर्ची से चुनाव होगा तो मोदी की विदाई हो जाएगी, अगर आम लोगों के अंदर ये मुद्दा घर कर गया है तो जो कार्यकर्ता है, पार्टी का कार्यकर्ता जो ज्यादा चुनाव को लेकर के चीजों को समझता है और जो तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं चुनाव में, उनको ज्यादा गहराई से वो समझता है, उसके मन में क्या चल रहा होगा? क्या ये मैसेज है देश की विपक्षी पार्टियों के लिए कि उनको भी सड़क पर आकर के अपनी बात को मनवाना होगा, या फिर आप जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ चलिए और ये चिट्ठी का जो खेल है इसको किनारे कर दीजिए? मैं आपको कुछ झलक दिखाता हूं। पहले मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया तो वहां पर लोगों ने क्या कुछ कहा उसको जरा सुन लीजिए, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, क्या वो उस छोर पर जाकर के खत्म होगी या उस छोर पर जाकर के डटेंगी, रुकेंगी, कि अब जो है वो विपक्ष सीधे तौर पर इस बात को लेकर के तैयार हो जाए कि या तो हमारी बात मानी जाए, वीवीपैट की जो पर्चियां उसको गिना जाए, और या फिर बहिष्कार हम कर सकते हैं या सड़कों पर हम उतर सकते हैं। लोग क्या कह रहे हैं,
इस बात को जरा परखिए, इस बात को जरा समझिए, सुनिए। प्रधानमंत्री बने रहेंगे, ईवीएम जिंदाबाद, प्रधानमंत्री तब तक जिंदा रहेंगे। तो बात तो वही है। क्या कह रहे हो? ईवीएम जब तक जिंदा रहेगा तब तक प्रधानमंत्री जिंदा रहेंगे। कौन कौन जिंदा रहेंगे? प्रधानमंत्री जो भी हमारे मोदी सरकार जो है तब तक रहेंगे जब तक ईवीएम जिंदाबाद रहेगा। और ईवीएम अगर खत्म, प्रधानमंत्री खत्म, वो नहीं रहेगा फिर। ये सही बात है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये मतलब सब लोग ऐसा बोलने लगे? सब बोल नहीं सकते भाई साहब। इस हाल में सरकार जा सकती है, बोल नहीं सकते। अच्छा। अगर अभी हम ही बोले ना, अभी पता लग जाए ना, पता लग जाए तो अभी हमें उठा के बंद कर देंगे। मोदी के साथ अभी हमें बंद कर देंगे उठा के। लेकिन नहीं। अच्छा, इतनी मतलब कि वो है। हाँ, अच्छा, कि जो बोलेगा उसको सरकार जेल में डाल देगी? बिल्कुल। मीडिया अगर अभी बोलती खिलाफ नहीं, मीडिया उठा के बंद कर देंगे, उनका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। यकीन मानिए, मैं बिल्कुल साधारण तरीके से गया था और वहां पर ट्रक ड्राइवरों से बात करने लगा। ऐसा नहीं कि कोई किसी से बात हुई थी, कोई राजनीतिक पार्टी के लोग थे। और ये लोग क्या कह रहे हैं, इन बातों को आप सुनते हैं, समझते हैं। ये कह रहे हैं कि यहां पर जो बोलेगा, जो आवाज उठाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जो पत्रकार बोलेगा उसके साथ में भी यही असर होगा। इस बात को कौन कह रहा है? इस बात को आम जनता कह रही है। और अगर आपको लगता है कि हो सकता है कि ये आम जनता के रूप में किसी पार्टी का कार्यकर्ता था या पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, तो मैं आपको एक शख्स की और जुबानी सुनाता हूं। सुनिए, ये शख्स खुद जो है वो तिलक लगाए हुए था, भगवा रंग का जो है वो गमछा बांधे हुए था। और जब मैंने इसको कहा भी कि आप तो जो है वो क्यों पर्ची की, ईवीएम की बात कर रहे हैं, आपके लिए तो बीजेपी कह रही है कि मंदिर बन गया है, तो वो शख्स मुझे हाथ पकड़ करके लेकर के जाता है कि आओ दिखाता हूं मैं तुम्हें, मैं तो खुद बजरंगबली का भक्त हूं। हमारे घर पर जो है वो झंडा, ऑफिस पर झंडा लहरा रहा है। और मंदिर बनाया तो बीजेपी ने थोड़ी ना बनाया। लेकिन वो बड़ी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि पर्ची से चुनाव होगा तो विदाई हो जाएगी और मशीन से चुनाव होगा तो मोदी आएगा। मशीन का मतलब मोदी, पर्ची का मतलब विदाई। इस बात को कौन कह रहा है? एक भगवा, वहां पर गमछा बांधे हुए, तिलक लगाए हुए एक आम जनता, वो इस बात को कह रही है। जरा सुनिए। 24 सरकार तो उनकी आनी नहीं है। अगर वो मशीन लगाएंगे तो बेशक आ जाए, अगर वो पर्ची वाली करेंगे तो नहीं आएंगे। अच्छा, ईवीएम मशीन से आ जाएगी? ईवीएम मशीन से बिल्कुल आएंगे। सारे हम मोदी के तो हैं, मशीन उन्हीं की है, तो उनको वो आना ही आना है। ईवीएम से अगर पर्ची से करोगे तो योगी मोदी जी नहीं आएंगे, अमित शाह नहीं आएंगे। अरे वो तो कहेंगे आप ऊपर जो है वो भगवा गमछा बांध बजरंगबली के भक्त हैं इसलिए ले रखा है। वो कहेंगे भगचा झंडा भी टंग रहा बालाजी का। आ जाओ इधर, दिखाता हूं। अच्छा। आप इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, हाँ, नहीं इधर से दिखा दो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। हम तो बालाजी के भक्त हैं, हर महीने जाने वाले। अच्छा, हम तो हर महीने जाते हैं और हम खुद ड्राइवरी करते वो हैं। कह रहे हैं अब मंदिर कर दिया है। अरे मंदिर तो उसने थोड़ी बनाया, वो तो पब्लिक ने बनाया। उनको जिता दिया तो मंदिर बन गई। हाँ। ये तो राजनीति है उनकी। वो तो राजनीति को, हमारा झंडा तो बालाजी है महाराज। दिखाओ वो। हाँ, उधर। हाँ, अच्छा ठीक है। तो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, ये नियम कानून गलत है बिल्कुल। अब सवाल ये है कि विपक्ष क्या जनता की इस आवाज को सुन रहा है? क्या चुनाव आयोग जनता की इस आवाज को सुन रहा है? क्या सत्ता पक्ष वो जनता की इस आवाज को सुन रहा है? कौन सुन रहा है जनता की इस आवाज को? जनता अब तकरीबन ये मूड बना करके बैठी है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि 30-40% लोग जो मोदी को चाहते हैं वो इस प्रकार की डिमांड नहीं कर रहे हैं। कह सकते हैं कि तर्क दिया जा सकता है। लेकिन 60% लोग जो मोदी को वोट नहीं करते हैं, उनके मन में क्या है, क्या वो मायने नहीं रखता है? और 60% भी आप छोड़ दीजिए, अगर 10% लोग, 15% लोग, 20% लोग अगर ये कह रहे हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उनके सवालों का जवाब देना, उनके शक को खत्म करना, वो किसका काम है? और अभी कुछ समय पहले प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, उनकी तरफ से जो है वो एक ट्वीट किया गया। और ट्वीट करके प्रशांत भूषण ने जो है वो एक वीडियो जो है वो दिखाई। और उस वीडियो के अंदर राहुल मेहता एक शख्स जो है वो दिखाई देते हैं। और प्रशांत भूषण जो है वो इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि खुद देख लीजिए किस तरह से
ईवीएम और वीवीपैट मशीनों से छेड़छाड़ हो सकती है। सिंबल लोडिंग के समय पर जो प्रोग्राम डाला जाता है उस समय इस तरह से किया जा सकता है। इसलिए ज्यादा देश और बांग्लादेश भी वापस बैलेट पेपर की तरफ चले गए। पहले भाजपा के लोग भी बैलेट पेपर की मांग करते थे, अब सत्ता आने के बाद क्यों बदल गए? वीवीपैट मशीन का कांच काला क्यों कर दिया गया है? यह प्रशांत भूषण की तरफ से एक वीडियो पोस्ट करते हुए, ट्वीट करते हुए जो ये बात कही गई है। और अब ये जरा तस्वीर देखिए आप। ये एक शख्स है जो दिखा रहा है, बता रहा है कि देखिए ये बॉक्स जैसी जो मशीन है, जिस तरह से वीवीपैट की मशीन होती है उसी तरह से उसने एक अपनी खुद की एक मशीन बनाई। और उसने कहा इस प्रोग्राम में कि वीवीपैट के अंदर जब पर्ची दिखती है तो 7 सेकंड के लिए, 7 सेकंड के लिए, 7 सेकंड के लिए बिजली का बल्ब जो ईवीएम मशीन के अंदर है या जो रोशनी के लिए जो बल्ब लगाया गया है वो बल्ब जलता है और पर्ची दिखती है, लेकिन पर्ची कट करके गिरती हुई नहीं दिखाई देती है। और राहुल मेहता इस पर आगे कहते हैं कि जब 2 वोट अलग अलग पार्टियों को जाता है, यह प्रोग्राम जो है इस तरह से सेट किया जा सकता है कि 2 वोट जब अलग अलग पार्टी को जाते हैं, मान लीजिए कि पहला वोट कांग्रेस पार्टी को गया, दूसरा वोट भी कांग्रेस पार्टी को गया, तो ऐसा हो सकता है कि पहले वोट में जब पहला वोट कांग्रेस पार्टी को गया तो पर्ची जो है वो हाथ के निशान की दिख गई ईवीएम वीवीपैट के अंदर। दूसरा वोट जब गया तो दूसरे वोट के समय पर भी पर्ची वही वाली दिख गई जो पहली थी, वो कट करके नीचे नहीं गिरी, क्योंकि ईवीएम मशीन का कांच काला है और काले कांच की वजह से नीचे जो है वो पर्ची गिरती हुई दिखाई नहीं देती है। और लाइट जब बंद हो जाती है तो उसके बाद में मशीन के अंदर क्या हो रहा है वो भी दिखाई नहीं देता है। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि जब 2 वोट एक ही पार्टी को गए हैं तो इस तरह से कोई प्रोग्राम सेट किया जा सकता है कि तीसरा वोट अपने आप पर्ची बंद होने के बाद में जब उसमें लाइट नहीं है तो वो 1 वोट बीजेपी को चला जाए और वो दोनों पर्चियां जो है वो उनमें से एक पर्ची ही जो है वो दिखाया जाए। मतलब कि 2 वोट कांग्रेस को गए हैं लेकिन दिखाया जाएगा वो 1 वोट, और मशीन में भी 1 वोट गिना जाएगा, लेकिन 2 पर्चियों में से 1 पर्ची जो है बीजेपी के नाम की चली जाएगी। इस तरह से उन्होंने अपनी तरफ से दावा किया। अब ये हो सकता है कि उनका जो है ये शक है, उनकी आशंका है, उनका अपना मानना है, लेकिन सवाल तो ये है कि अब इसको लेकर के अगर जनता सवाल कर रही है तब फिर क्या कहा जाएगा। अब ये जरा पर्ची देखिए, ये जो चिट्ठी है इस चिट्ठी को देखिए जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से जारी की गई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद। इसमें इस प्रस्ताव के अंदर विपक्ष की तरफ से जो प्रस्ताव जारी किया गया, इस प्रस्ताव में नीचे के पैरे में साफ तौर पर लिखा है कि हम चाहते हैं कि वीवीपैट की जो पर्ची है उस पर्ची को मतदाता के हाथ में दिया जाए और मतदाता उस पर्ची को अलग से एक बॉक्स में ले जाकर के डाले, ताकि ये जो काला कांच है और कांच के अंदर जो है वो पर्ची गड़बड़ हो जाती है, ईवीएम मशीन और वीवीपैट दोनों जो है वो एक साथ गड़बड़ की जा सकती है, ये सारी शंकाएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। आप ऐसा कीजिए कि आप जो है वो ईवीएम में बटन दबाइए, बटन में आपने दबाया कांग्रेस का वोट, हाथ के निशान की पर्ची आई, आपको हाथ के निशान की पर्ची आपके हाथ में दे दी जाए। कमल को वोट दिया, कमल की पर्ची आई, कमल का निशान की पर्ची आपको हाथ में दे दी जाए। झाड़ू की, साइकिल की, टीएमसी की, फूलपत्ती की, जैसे भी जो भी पार्टी का वोट, जिसको कैंडिडेट को वोट दिया उस कैंडिडेट के नाम की पर्ची जो है वो उसके चुनाव चिन्ह की पर्ची आपको दे दी जाए और आप उस पर्ची को अलग से एक बॉक्स में डाल दें। और जब आप ऐसा करेंगे तो कम से कम ये आपको जो है वो कम से कम तसल्ली हो जाएगी, मतदाता को ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, जो पर्ची मैंने जिसको वोट दिया वो पर्ची मैं अपने हाथ से डाल करके आया हूं। और फिर इसके बाद में एक तीसरी बात और कही जाती है। तीसरी बात यह कही जाती है कि 3 जो है गिनती होनी चाहिए। एक गिनती ईवीएम की होनी चाहिए, दूसरी गिनती वीवीपैट की पर्चियों की होनी चाहिए और तीसरी गिनती होनी चाहिए जो एजेंट वहां पर बैठते हैं बूथ के अंदर, उनकी, कि आपके इस बूथ में कितने लोगों का वोट डला है। ये 3 गिनतियां होनी चाहिए। और जब ये 3 गिनतियां होंगी तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी कि हां, किस पार्टी के लिए किसने कितना वोट डाला है
और गिनती के अंदर जब तीनों गिनतियां तकरीबन बराबर हैं, मान लीजिए कि उसमें अगर 10-5 का अंतर है या थोड़ा बहुत अंतर है, तो उसको वैसे 1 वोट से भी हार जीत होती है। लेकिन जहां पर बिल्कुल थोड़ा मार्जिन हो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर ज्यादा अगर हार जीत हो रही है और वहां पर 10-5 का अगर कहीं पर अंतर दिख रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर कम वोटों से मार्जिन से जो है वो हार जीत हो रही है, तो वहां पर कम से कम जो है, ये पहले सुप्रीम कोर्ट में भी ये बातें रखी गई है, चुनाव आयोग के समक्ष भी ये बातें रखी गई है कि जहां पर जिस सीट पर कम अंतर से हार जीत हुई है, तो कम से कम उनकी पूरी की पूरी वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उसको गिना जाए। तो ये सारी चीज जो है वो अब धीरे धीरे इकट्ठी हो रही हैं, और इकट्ठी होकर के क्या किसी एक प्लेटफॉर्म पर ईवीएम को लेकर के क्या कोई विपक्ष के नेताओं की तरफ से बड़ा कॉल दिया जाता है, बड़ा बुलावा जो है दिया जाता है, जिसमें कहा जाए कि घेराव करने की बात हो, या विपक्ष को मौन प्रदर्शन करने की बात हो, या सड़क पर आने की बात हो, या दिल्ली के अंदर जो है धरना प्रदर्शन करने की बात हो, या ईवीएम के खिलाफ कोई रैली करने की बात हो। तो क्या इस तरह से विपक्ष का कोई प्लान बन रहा है, या विपक्ष केवल और केवल इन चिट्ठियों में, प्रस्तावों में, अब जयराम रमेश की चिट्ठी देखिए आप, जयराम रमेश की चिट्ठी है जो कल परसों मैंने आपको जो है खबर में भी दिखाई है। जयराम रमेश इस चिट्ठी में क्या कहते हैं? जयराम रमेश कह रहे हैं इस चिट्ठी के अंदर कि हमने जो है वो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में हमने जो चुनाव आयोग को अलग अलग समय पर वो लिखा है, मेमोरेंडम दिया है कि हम मिलना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी हमारे अनुरोध को जो है वो मान नहीं रहा है, समय नहीं दे रहा है। और फिर उसके बाद में चिट्ठी में आगे बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि आप FAQ जो फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है वहां पर आप जाकर के बात करिए, और वहां पर वेबसाइट पर बात करिए। तो फिर उसके बाद में खबर जो है मैंने आपको कल भी दिखाई थी, इंडियन एक्सप्रेस की खबर, उसमें कहा गया है कि 76 में से 39 सवालों का जवाब दिया गया है, लेकिन सारे सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। और जयराम रमेश की इसी चिट्ठी में आखिरी में वो कहते हैं कि हम 4-5 इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि दोबारा से एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब आया हो, मैंने ऐसी कोई खबर देखी नहीं है। तो कुल मिलाकर के मोटे तौर पर अब सवाल यह है कि क्या जो ये सब कुछ हो रहा है, क्या इस पर विपक्ष एक बड़े लेवल पर जाकर के कोई बड़ा प्रोग्राम करने की सोच रहा है? क्योंकि 24 का चुनाव अब दूर नहीं है, और ऐसे में अगर आप अपने वोटर को, अपने मतदाता को अगर एक साफ, क्लियर, लाउड मैसेज नहीं देंगे, उसको नहीं बताएंगे, तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा तबका वो वोट देने के लिए भी ना निकले। क्योंकि कई बार जब लोगों के मन में जब धारणाएं घर कर जाती हैं, तो अक्सर ये होता है कि लोग फिर वोट देने के लिए नहीं निकलते हैं। और लोगों के अंदर जब ये धारणा होती है कि नहीं, फला व्यक्ति को हराना है, या फला व्यक्ति को जिताना है, या फला व्यक्ति को हराया जा सकता है, फला व्यक्ति को जिताया जा सकता है, तो फिर वोटर जोर शोर से चढ़ करके वो हिस्सेदारी लेता है मतदान के अंदर। और जब ऐसा लगता है कि नहीं, यहां पर तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है, तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे वोटर जो बाहर रहते हैं वो जाते ही नहीं है कि हमारे वहां चुनाव का कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन जब उनको लगता है कि नहीं, हमारी वोट का मतलब है, हमारी वोट से जो है वो हार जीत तय हो रही है, तो आदमी फिर पूरी ताकत लगाता है। तो अब देखना यह है कि विपक्ष कितना इस मुद्दे को कैसे और कहां तक लेकर के जाता है, और दूसरी तरफ से चुनाव आयोग इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष के सवालों का, जनता के सवालों का क्या जवाब दे पाता है। बहरहाल आप बताइए, जनता के अंदर से जो आवाज उठ रही है ईवीएम को लेकर के, वीवीपैट को लेकर के, बैलेट पेपर को लेकर के, उससे आप कितना सहमत हैं? और क्या वाकई आप ये मानते हैं कि ईवीएम को लेकर के अगर चुनाव होते हैं तो मोदी की जीत सुनिश्चित है? और क्या आप ये मानते हैं कि ईवीएम के खिलाफ विपक्ष को कोई बड़ा आंदोलन, बड़ी रैली, बड़ी सभा, बड़ा कोई धरना प्रदर्शन करना चाहिए? या आपको ये लगता है कि विपक्ष की ये केवल और केवल अपनी हार की खींच मिटाने जितनी भर बात है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है? ईवीएम से चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।